अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पीएस बाय 511 एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का लेसन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। इकोलॉजिकल थीरीज एंड कंपैरिजन ऑफ अदर्स थीरीज। इकोलॉजिकल थीरी क्या है? एक ऐसा माहौल हो सकता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का परफेक्ट मैच हो, जैसे पानी में मछली, जंगल में जानवर, शहरों और देहातों में इंसान। ये सारे परफेक्ट मैच की मिसालें हैं। माहौल और ऑर्गेनिज्म के दरमियान इकोलॉजिकल थ्योरीज इस चीज़ पर फोकस करती हैं कि एक माहौल में ऐसी तब्दीलियां की जा सकती हैं जिसके हिसाब से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जानदारों का बिहेवियर किस तरह का होगा। रेड लाइन सेंड लाइन की मैंने स्टैंडिंग पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एंड द फिजिकल माइल्यू। फिजिकल माइल्यू से मुराद वो ऑब्जेक्ट्स जो कि एक मखसूस माहौल में एक ख़ास किस्म के बिहेवियर को पैदा करने में मदद देते हैं। मसलन जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ का माहौल इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि आप वहाँ पर आसानी से घूम सकें, आसानी से चीज़ों को एक्सेस कर सकें, खुद को इंटरटेन कर सकें। यहाँ पे दो टर्म्स हैं, अंडर मीनिंग और ओवर मीनिंग। अंडर मीनिंग को अंडर स्टाफिंग भी कहते हैं। एक माहौल में रिसोर्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इनको इस्तेमाल करने वाले ऑर्गेनिजम्स बहुत कम हैं। और ओवर मीनिंग या ओवर स्टाफिंग इसको अपोजिट है, एक माहौल में रिसोर्स बहुत कम है लेकिन इसको इस्तेमाल करने वाले ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा हैं। अभी ऊपर जो हमने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं पिछले 2-3 लेसन्स में, उसका कंपैरिजन यहाँ पे बयान किया जा रहा है। वही थ्योरीज को दोबारा से बयान कर रहा है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों ने पढ़ना होगा तो आप लोग इसकी रीडिंग कर सकते हैं।